ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये चैप्टर की स्टार्टिंग है और शायद मेरी भी स्टार्टिंग है। आप लोग अप्रिशिएट करिएगा तो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊँ। ये मेरा इनिशियल वीडियो है और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है पॉलिटी का। हम पॉलिटी में सबसे पहली चीज आती है संविधान। तो हम संविधान के परिचय से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। I am not matured with marker and whiteboard. So अगर कुछ पर नीचे होता है इम्बैलेंस तो आप लोग बैलेंस कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मुझे प्रोत्साहित करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आए। तो संविधान के परिचय से स्टार्ट करते हैं। संविधान बेसिकली एक बुक है लेकिन अभी तक शायद कुछ लोग इस भ्रम में हैं, क्योंकि एक लाइन सुनते सुनते कि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है। ये क्या है? भ्रम है। क्या है? इल्यूजन है। हमारा देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से नहीं चलता। ये सिर्फ क्या है? एक फ्रेमवर्क है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये एक क्राइटेरिया है। मैक्सिमम किस स्टेज तक आप लॉ बना सकते हैं? जबकि हमारी स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग एक्ट बनाती है, हमारी पुलिस अलग नियम कानून से चलती है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी लॉज बनते हैं वो लॉज का जो क्राइटेरिया होता है वो संविधान निर्धारित करता है। क्राइटेरिया का सेंस सिर्फ इस चीज से है कि नियम कानून कई बनेंगे, उन नियम कानूनों से देश चलेगा, लेकिन उसके जो लेयर होगी उस वो कॉन्स्टिट्यूशन को के अंदर जो भी अनुच्छेद हैं, जो भी लॉज हैं, उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पुलिस अपना कानून बनाएगी, महिला आयोग अपना अलग कानून बनाएगा, जितने भी आयोग हैं वो अपना अलग कानून बनाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जिससे प्रभावित ना। मतलब आप दंड दीजिए, लेकिन दंड आप उतना ही पैरामीटर पे दे सकते हैं जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा। ठीक, इसलिए इस सेंस में मैं बार बार क्राइटेरिया वर्ड यूज कर रही हूँ। अब हम लोग बात करते हैं संविधान की। तो संविधान को आप एक किताब मान लीजिए, मान लीजिए कि ये एक किताब, और इसके जो लेसन है, जो किताब का लेसन होता है, वो संविधान के भाग कहलाते हैं। तो संविधान में भाग कितने हैं? 22। ठीक है। अब किताब में कुछ आपके पॉइंट्स भी रहते हैं, तो आप उस पॉइंट्स को समझ लीजिए।
इसको हम नॉर्मल किताब के पॉइंट्स चुनेंगे, आप समझ लीजिए कि वो संविधान में उसे ही अनुच्छेद कहते हैं या आर्टिकल कहते हैं। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395। तो जो नॉर्मल कोई किताब रहती है उसमें लेसन रहते हैं, वैसे ही संविधान में हमारे भाग हैं, और जैसे पॉइंट वाइज दिए रहते हैं वैसे पॉइंट्स जो हो गए वो अनुच्छेद हैं। और तीसरी ही चीज, 2 अलग से उसमें पेज लगाए गए हैं और उन पेज को कह दिया गया है कि वो क्या है? अनुसूची। इसी को हम शेड्यूल कहेंगे। तो पहले शेड्यूल कितने थे? 8। और अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? 12। कितने शेड्यूल हैं? मूल संविधान में 8 शेड्यूल थे और अब वर्तमान में 12 शेड्यूल है। ठीक है, हम स्टार्टिंग करते हैं भाग 1 से ना स्टार्टिंग करके, अगर हम शेड्यूल से स्टार्ट करें तो शायद बेस अच्छे से प्रिपेयर होगा, आप बात को थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज अनुसूची। तो कितनी अनुसूची है? पहले 8 थी और अब कितनी है? अब कितनी है? 12। तो पहली अनुसूची में क्या लिखा गया भैया? पहली अनुसूची हमको ये बताती है कि संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में। संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में। संघ और राज्य के क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? कि उनकी बाउंड्रीज क्या है। जैसे बिहार की बाउंड्रीज क्या है, उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज क्या है, हरियाणा की बाउंड्री क्या है। एक तरीके से ये बाउंड्रीज निर्धारित करती है इस शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, दूसरा शेड्यूल हमारा क्या कहता है? दूसरा शेड्यूल हमारा ये बताता है कि वेतन। सबसे पहले पैसे की बात होती है। सबसे पहले वेतन किसका? आपका, हमारा नहीं। क्या आप पुलिस में दरोगा हैं तो आपका वेतन कितना होगा वो इस शेड्यूल में बोला जाएगा? नहीं। किसके यहाँ डिसाइड होंगे? जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति। दूसरे अनुसूची में वेतन के बारे में चर्चा की गई है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पद पर आसीन पदों के लिए वेतन कितना होगा उसके बारे में चर्चा की गई। मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कितना होगा, जस्टिस का कितना होगा, हमारे राष्ट्रपति का कितना होगा, उपराष्ट्रपति का कितना होगा। ये सब जो पद हैं वो संवैधानिक पद हैं, स्टैट्यूटरी पोस्ट है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल कहता है शपथ। थर्ड शेड्यूल शपथ के बारे में कहता है। मतलब भैया पहले पैसा ले लेंगे इन लोग और उसके बाद शपथ लेंगे, उसके पहले तो नहीं लेंगे। तो शपथ, ओथ और पेमेंट। पहले पेमेंट लेंगे फिर शपथ लेंगे। फिर राज्यसभा के चौथी अनुसूची, राज्यसभा की सीट कैसे निर्धारित होगी उस सीट के बारे में है। पांचवा इसके रिजर्वेशन की चर्चा की गई। SC/ST रिजर्वेशन या SC/ST का प्रशासन कैसे चलेगा इसकी चर्चा की गई है।
अपना रिजर्वेशन दिया जाएगा किस क्षेत्र में। ये हमारा फिक्स होगा 5वीं अनुसूची SC/ST रिजर्वेशन के लिए है। 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल हमें बताता है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य के जो 4 राज्य हैं, 4 स्टेट हैं। पहला है असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। क्या हुआ कि यहाँ पे पर्यावरण ये था, तो अगर जो है कोई भी कंपनी यहाँ पर जा करके अपना प्रभुत्व न स्थापित कर ले और अपना जो है अपना स्टार्टअप वहां पर अगर संसद उसको अलाउ कर देती है, या कोई भी ना तो संसद अलाउ कर सकती है ना सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर सकता है। इस अनुसूची ये बहुत प्रमुख अनुसूची है। इसी की वजह से यहाँ पर कोई भी कंपनी अपना स्टार्टअप तभी कर सकती है जब यहाँ की लोकल जो एनवायरनमेंट का अगर उनको जो है वो दिया जाएगा, परमिशन दी जाएगी, तो यहाँ लोकल के लोगों के द्वारा अगर दी जाएगी तभी कोई भी कंपनी यहाँ पे स्टार्टअप दे सकती है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ इजाजत नहीं दे सकता है। और तभी शायद पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो अभी भी हरियाली युक्त हैं और वहाँ पर पहाड़ पर्वत बने हुए हैं। अभी जो संसद ने एक अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि 100 मीटर से नीचे की हैं, 100 मीटर मतलब 3 मीटर का एक छत पड़ जाती है आपकी। अगर 100 मीटर आप मान करके चलिए, अगर 100 मीटर के नीचे ही 90% अरावली की पहाड़ियां हैं, अगर 90% अरावली की पहाड़ियां अगर संसद ने बोल दी कि काट दी जाएगी, सरकार कह रही है कि काट दी जाएगी, तो अगर काट दी जाएगी तो यह इधर जो राजस्थान का मरुस्थल है, राजस्थान के मरुस्थल से सीधे बालू दिल्ली जाएगी और बालू कटोरा हो जाएगी दिल्ली, वैसे ही प्रभावित है और हो जाएगी। इससे एनवायरनमेंट को बहुत इफेक्ट पड़ता है। और उसी समय इस क्षेत्र के लोग इतने अवेयर थे कि इन्होंने पहले ही समझ लिया कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के यहाँ पे स्टार्टअप बना सकती हैं। इस वजह से इन लोगों ने पहले ही बोला कि हमें जो है भाई 6ठी अनुसूची में डालो, और अम्बेडकर जी ने इसे 6ठी अनुसूची में डाल दिया। ये बहुत प्रमुख है। अगर यही चीज लद्दाख में हो जाती, इसी चीज की मांग सोनम वांगचुक कर रहे थे जो अभी जोधपुर की जेल में है, और अगर यही उनको मिल गया होता तो शायद सोनम वांगचुक नहीं जाते। जो भीड़ तंत्र है ना, वो भीड़ तंत्र ऐसा ही है कि लोगों का इंटेंशन नहीं है, जबकि सोनम वांगचुक वही है जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी हुई है। हमारे यहाँ लोग इतने अवेयर हैं। और इसी तरीके से 7वीं अनुसूची हमारी आती है पहले संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और चौथी हो गई अवशिष्ट सूची। बेसिकली यहाँ क्या हुआ, शक्ति का विभाजन बताया गया है। शक्ति का विभाजन किसमें, 7th शेड्यूल में क्या बताया गया है, शक्ति का विभाजन बताया गया है कि संघ कौन से कानून बना सकता है, मतलब केंद्र सरकार कौन से कानून बना सकती है, राज्य सरकार कौन से टॉपिक पे कानून बना सकती है। समवर्ती सूची का मतलब ये हुआ जिस समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, शिक्षा पहले केंद्र सरकार का ही था,
लेकिन ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद शिक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा हो गई और केंद्र और राज्य दोनों सरकार, जैसे कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो राज्य सरकार की भी यूनिवर्सिटी, राज्य सरकार की भी यूनिवर्सिटी है और केंद्र सरकार की भी यूनिवर्सिटी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आदि क्षेत्रों में समवर्ती सूची में राज्य सूची और केंद्र दोनों, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो इसलिए समवर्ती सूची हो गई। अवशिष्ट सूची वो हो गई कि जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी जो भी, वो इस अनुसूची में उसके एक्ट्स बनेंगे। न्यू टेक्नोलॉजी जो आएगी, जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी आएंगी, जैसे ये अभी हमारा ये सोशल मीडिया का कानून, सोशल मीडिया का जो भी कानून बना है वो अवशिष्ट अनुसूची के अंतर्गत ही बनेगा। और अब ये 8वीं अनुसूची आ गई। ये 8वीं अनुसूची में हमारा है भाषा। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थी और अब 22 भाषा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। इसका मैं डिटेल वीडियो भी आपको बनाऊंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि 22 भाषाएं कौन कौन सी मान्यता प्राप्त हैं। और इसके आगे कंटिन्यू हम दूसरे वीडियो में करेंगे, जिसमें 8 से लेकर के 8 तक हो गई, 9 से लेकर के 12 अनुसूची हम देखेंगे। और मैं भाषा पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी और अनुसूची पे भी डिटेल वीडियो